आदाब, मैं हूं शादमा हसन। आप देख रहे हैं खबरनामा। सबसे पहले नजरें अब तक की खास खबरों पर। सातवें और आखिरी मरहले के लिए इंतखाबी मुहिम खत्म हो गई। रहनुमाओं ने अपने अपने उम्मीदवारों के लिए ताकत लगाई। आरजेडी लीडर तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा, अजीम इत्तेहाद ने 300 का इदादोशुमार पार कर लिया है। जहानाबाद में पहली बार अपने हक राय दही का इस्तेमाल करने वाले नौजवान वोटरों में जोश व खरोश। और रियासत में गर्मी की वजह से जिंदगी बुरी तरह मुतासिर। औरंगाबाद का दर्जे हरारत 48.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। और अब खबरें तफसील से। मुल्क में लोकसभा इंतखाब आखिरी दौर में पहुंच गया है। सातवें और आखिरी मरहले के लिए तशहीरी मुहिम थम गई है। उम्मीदवार अब घर घर जाकर वोट मांगेंगे। बिहार की 8 लोकसभा सीटों पाटलिपुत्रा, पटना साहिब, बक्सर, नालंदा, काराकाट, आरा, सहसराम और जहानाबाद पार्लियामानी हलके में 1 जून को वोटिंग होगी। आखिरी मरहले के इंतखाब के लिए रहनुमाओं ने अपने अपने उम्मीदवारों के लिए जोर शोर से तशहीरी मुहिम चलाई। एनडीए लीडरों ने पाटलिपुत्र के उम्मीदवार रामकृपाल यादव के लिए मसौढ़ी के बरनी खेल मैदान में इंतखाबी रैली निकाली। इस दौरान एलजेपी रामविलास, चिराग पासवान और बीजेपी लीडर संजय जायसवाल ने जलसे से खिताब किया और एनडीए हुकूमत की हसूलियाबियों को बताया। ये हर घर में हम 300 यूनिट का सोलर देंगे, पूरे दिन भर की बिजली फ्री हो जाएगी। जैसे उन्होंने शौचालय दिया, गैस सिलेंडर दिया, इस बार हर घर को सोलर देने जा रहे हैं। और 70 साल के ऊपर के हर गरीब का, हर आदमी का, चाहे वह पैसे वाला हो, गरीब हो, सबको हर साल 5 लाख रुपए के इलाज की सुविधा नरेंद्र मोदी देंगे। किसी के भी माँ बाप को अपने बेटा बेटी के सपाट खोलने का जरूरत नहीं पड़ेगा कि मेरा इलाज कराओ। उसके इलाज की सारी चिंता नरेंद्र भाई मोदी करेंगे। हमारे प्रधानमंत्री जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बन रहे। जब ये बात तय है कि हमारी एनडीए की सरकार होगा। आरजेडी रहनुमा तेजस्वी प्रसाद यादव ने अजीम इत्तेहाद की बड़ी जीत का दावा करते हुए कहा कि अब तक हुए इंतखाब में हम लोगों ने 300 का इदादोशुमार पार कर लिया है। उन्होंने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी मार्केटिंग करने कन्याकुमारी जा रहे हैं। हमने कहा कि 4 जून के बाद जो है हमारे चाचा कोई बड़ा निर्णय ले सकते अपने पार्टी को बचाने के लिए, तब से वो प्रचार में नहीं निकले। और प्रशासन का काम जो है गवर्नर देख रहे हैं, अधिकारियों को बुला के समीक्षा ले रहे हैं। और जदयू वाले लोग अपने 2 सीटों पे लगे हुए हैं, भाजपा अपने सीटों पे लगी हुई है। तो ये अंतर जो है और ये चीजें जो दिखाता है कि 4 के बाद कुछ बड़ा होगा। इस बार कन्याकुमारी जा रहे हैं तो प्रधानमंत्री जी से निवेदन है कि मीडिया और कैमरा पे प्रतिबंध लगाएं और जाइए, जो ध्यान करना कीजिए, ध्यान में बाधाओं को मत लाइए। वीआईपी के सरबराह मुकेश सहनी ने कहा कि इतनी गर्मी में भी लोग हमारा साथ दे रहे हैं। अजीम इत्तेहाद के हक में बेहतर माहौल बना है। मुल्क के अवाम मजबूती के साथ हमारे साथ खड़ा है। इस बार मुल्क में अजीम इत्तेहाद की हुकूमत बनने जा रही है। बहुत ही अच्छा रहा और पूरा समय निकल गया है और अंतिम है। और आप देख रहे हैं कि बिहार में कितना गर्मी है और इस गर्मी में बड़े संख्या में 48 डिग्री टेम्परेचर रहने के बावजूद भी बिहार के युवा हम लोग को साथ देते आ रहे हैं और बहुत ही अच्छा। सातवें और आखिरी मरहले में पाटलिपुत्र और पटना साहिब लोकसभा हलकों में पोलिंग को लेकर हिफाजत के सख्त इंतजामात किए जा रहे हैं। इस सिलसिले में आज आर ब्लॉक के पास गाड़ियों और मोटरसाइकिल की जांच की जा रही है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। मिलते हैं एक मुख्तसर से वक्फे के बाद।
चैंपियन नहीं आई अब तक। बिल भरने के पहले तो आएगी ना। So girls, क्या हो रहा है? बिल हो रहा है। चल अपना कार्ड दे। पिन दे। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। खबरों में फिर से आपका खैर मकदम है और अब बात करेंगे नौजवानों की। जी हां, लोकसभा इंतखाब के आखिरी मरहले की पोलिंग के लिए नौजवानों में काफी जोशो खरोश देखा जा रहा है। पाटलिपुत्र पार्लियामानी हलके में नौजवानों से हमारे नामाई निगार राजेश राज ने बातचीत की। चुनाव में किन मुद्दों के आधार पर वोटिंग कर रहे हैं, ये हम इनसे समझने की कोशिश करते हैं। क्या मुद्दे हैं यहाँ पर? सबसे जो प्रभावी मुद्दा है वो क्या है? सर, सबसे पहला मुद्दा है बिहार में नहीं पूरा भारत देश में बेरोजगारी का सबसे प्रथम मुद्दा है। यहाँ तक कि शिक्षा पर भी GST लग रहा है। सरकार से ही निवेदन है कि एजुकेशन सिस्टम इंडिया का अच्छा होना चाहिए। अगर कोई भी चुनावी मुद्दा हो तो मुद्दे में शिक्षा और बेरोजगारी की बात जरूर होनी चाहिए। महंगाई ऐसे भी बढ़ते ही जा रहा है। सरकार को जैसे राम मंदिर पर ध्यान दिया है उसी प्रकार से बेरोजगारी पर भी ध्यान दे। राम मंदिर बना दिए शांतिपूर्वक, 370 धारा हटा दिए, घर में घुस के मारे, राशन कार्ड मिल रहा है, जंगल राज खत्म हो गया, अब आ गया कानून के राज, एक बच्चे को भी इंसाफ मिलता है। बिहार के पाटलिपुत्र के नौजवानों में तक भारी गर्मी के बीच आने की अपील जरूर कर रहे हैं, लेकिन बेरोजगारी बेकारी की जो समस्या है उसको एड्रेस करने के लिए जन नेताओं से कह रहे हैं। राम मंदिर के मुद्दे को एक मुद्दा बता रहे हैं, लेकिन जो सबसे प्राइम मुद्दा है वो बेरोजगारी का ही मुद्दा है। कैमरामैन एजाज अहमद के साथ राजेश राज, DD न्यूज, पटना। लोकसभा इंतखाब 2024 के 7वें मरहले में बिहार की 8 सीटों में से एक सीट जहानाबाद में 1 जून को पोलिंग होनी है। पहली बार अपने हक राय दही का इस्तेमाल कर रहे नौजवानों में काफी जोशो खरोश देखने को मिल रहा है। उन्होंने दूरदर्शन से बातचीत में बताया कि वो अपने वोट के हक में ऐसी सरकार बनाना चाहते हैं जो मुल्क को तालीम, सेहत और बड़े पैमाने पर नौजवानों को रोजगार दे सके। लड़कियों के लिए अच्छा कानून बनाए और भूख, जो गरीबी है उसका भूख मिटाए। मेरा नाम अमन मधुकर है और मैं जहानाबाद का निवासी हूँ। मैं पहली बार वोट देने वाला हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है कि मैं पहली बार मतदान दूंगा और मैं ऐसी सरकार चाहता हूँ जो हमारे बारे में सोचे, हमारी जनता के बारे में सोचे। इस लोकसभा के चुनाव में पहली बार वोट देने जा रही हूँ, हमें बहुत खुशी है। मैं इस देश को, मैं ऐसी सरकार को इस गद्दे पे लाना चाहती हूँ जो हमारे देश में विकास करे और मुझे बहुत खुशी हो रही है। नालंदा लोकसभा सीट से 3 बार MP रहे कौशलेंद्र के पास अपना किला बचाने का चैलेंज है। वहीं CPI माले के संदीप सौरभ उन्हें कड़ी टक्कर दे रहे हैं। पेश है एक रिपोर्ट। नालंदा का अपना गौरवशाली इतिहास रहा है। हालांकि मौजूदा हालात इससे कुछ इतर है। बिहार के CM और जदयू राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार खुद इसी जिले के निवासी हैं। एक बार वो इस सीट से सांसद भी रह चुके हैं। 1996 से लेकर 2019 तक इस सीट से वही जीता जिन पर नीतीश का हाथ रहा है। नीतीश के पार्टी के ही कद्दावर नेता जॉर्ज फर्नांडिस यहां से 1996, 98 और 1999 में सांसद बने थे। नालंदा लोकसभा सीट पर मौजूदा समय में भी मुकाबला बेहद दिलचस्प है। ये सीट जदयू के खाते में गई है। यहां से 2009, 2014 और 2019 में जीतने वाले कौशलेंद्र कुमार पर ही जदयू ने फिर से दांव लगाया है। मुद्दा विकास ही है। जब से हमारे नेता नीतीश कुमार जी बिहार की कुर्सी संभाले हैं, तब से लगातार विकास हो रहा है। और जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, जब से 10 साल हो गया, आज तक देश के अंदर कोई भ्रष्टाचारी नहीं हुआ। ये मामूली बात नहीं है। कौशलेंद्र के सामने चुनावी मैदान में 36 वर्षीय युवा छात्र नेता संदीप सौरभ हैं। किसान परिवार से ताल्लुक रखने वाले संदीप
भाकपा माले के उम्मीदवार हैं। इस दल को महागठबंधन ने बिहार में 3 सीटें दी हैं। नालंदा इसी में से एक है। संदीप सौरभ जेएनयू में छात्र संघ के महासचिव भी रह चुके हैं। अब पार्टी ने उन्हें नालंदा से लोकसभा का टिकट दिया है। कि जनता का एक जबरदस्त समर्थन है। जनता चाहती है कि बदलाव हो, नालंदा में भी हो, दिल्ली में भी बदलाव हो, और इस बार बदलाव होगा। शुरुआत में जो भाजपा के लोग कह रहे थे कि 400 पार जाएंगे, पहला चरण के बाद वो कम करने लगे, बोलना कम कर दिए, और दूसरा चरण जब हुआ तो वो बोलना बंद कर दिए। अब तीसरा चरण जब हुआ तो उनकी हालत खराब हो गई। 2019 का जनादेश। 2019 के लोकसभा चुनाव में कौशलेंद्र कुमार के सामने भाकपा माले के अशोक आजाद थे। इस चुनाव में कौशलेंद्र ने बड़े अंतर से जीत हासिल की थी। 2014 का जनादेश। नालंदा लोकसभा सीट पर वर्ष 2014 में हुए चुनाव में जदयू के कौशलेंद्र कुमार ने जीत हासिल की थी। उन्हें 3,21,000 से अधिक वोट मिले थे। उन्होंने लोजपा के सत्यानंद शर्मा को 10,000 वोटों से मात दी थी। इस सीट के राजनीतिक इतिहास की बात करें तो 1957 में पटना सेंट्रल सीट का नाम बदलकर नालंदा लोकसभा क्षेत्र कर दिया गया। रियासत में शदीद गर्मी और हीट वेव के बायस मामूलात जिंदगी दरहम बरहम हो गई है। गर्मी ने गुज़िश्ता 55 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। महकमा मौसमियात ने आज रियासत के 22 जिले के लिए गर्मी की लहर की वार्निंग जारी किया है। उसके साथ ही गर्म रात का अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। आइंदा 48 घंटों में बिहार के मौसम में किसी खास तब्दीली का इम्कान नहीं है। ताहम 1 जून से रियासत के कुछ हिस्सों में गर्मी से लोगों को राहत मिलने का इम्कान है। औरंगाबाद में दर्जे हरारत 48.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। इससे कबल 1970 में गया का पारा 48.1 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। यहां गर्मी से रियासत में अब तक 14 अफराद की मौत हो चुकी है। और अब आखिर में खास खबरें एक बार फिर। 7वें और आखिरी मरहले के लिए इंतखाबी मुहिम खत्म हो गई। रहनुमाओं ने अपने अपने उम्मीदवारों के लिए ताकत लगाई। आरजेडी लीडर तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा, अजीम इत्तेहाद ने 300 का एदाद-ओ-शुमार पार कर लिया है। जहानाबाद में पहली बार अपने हक-राय दही का इस्तेमाल करने वाले नौजवान वोटरों में जोशो खरोश। और रियासत में गर्मी की वजह से जिंदगी बुरी तरह मुतासिर। औरंगाबाद का दर्जे हरारत 48.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही इलाकाई खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ। दें इजाजत।